Hello students, welcome to our next lecture of secretarial practices. Today we are going to learn question number 1 from chapter number 9. Our chapter number 9 is depository system, and today we will learn first question, that is, what is depository system, and explain the importance of depository system. So today we will learn about depository system. So let's start with meaning of depository system. Meaning: under depository system, securities are held in electronic form. So depository system is the system which held the securities in electronic form. Securities means any type of shares, debentures or bonds called as securities. आता सिक्युरिटीजचा अर्थ काय होतो, तर कोणत्याही प्रकारचे शेअर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स यांनाच काय म्हटलं जातं, सिक्युरिटी. ओके, तो सिक्योरिटी मतलब किसी भी तरह के शेयर्स, किसी भी तरह के डिवेंचर या बॉन्ड्स, उसको ही सिक्योरिटीज कहा जाता है. तो जब जितने भी सिक्योरिटीज है, मतलब शेयर्स है, डिवेंचर्स है या बॉन्ड्स है, उसको जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, या जो सिस्टम शेयर्स, डिवेंचर या बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का काम करती है, उसी सिस्टम को कहा जाता है डिपॉझिटरी सिस्टम. आलं लक्षात. मग डिपॉझिटरी सिस्टम म्हणजे काय, अशी सिस्टम ज्यामध्ये सिक्युरिटीज म्हणजे शेअर्स, डिबेंचर किंवा बॉन्ड्स यांना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये ठेवलं जातं, स्टोअर केलं जातं, त्याला म्हटलं जातं डिपॉझिटरी सिस्टम. देखो, जो शेयर्स रहते हैं पहले के जमाने में, मतलब जब कंप्यूटर इतने डेवलप नहीं हुए थे, तब जो शेयर्स रहते हैं या डिबेंचर रहते थे, उनके लिए पेपर वर्क करना पड़ता था. अगर आप शेयर्स परचेस करते थे तो आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, पेपर वाला, बराबर. फिर वो आपको संभाल के रखना पड़ता था. लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, इंटरनेट डेवलप हो गया, बराबर, तो अभी क्या हुआ, जितने भी शेयर्स है, डिबेंचर्स है या बॉन्ड्स है, वो आपको पेपर पे कुछ नहीं दिया जाता. सभी आपका रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाता है. और इलेक्ट्रॉनिकली आपके शेयर्स का रिकॉर्ड, आपके डिबेंचर्स का रिकॉर्ड या आपके बॉन्ड्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम जो सिस्टम करती है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ डिपॉजिटरी सिस्टम. The transfer and settlement of securities are done electronically. Okay, it means selling of securities from one person to other person and settlement of transaction of securities are also done electronically. म्हणजे जेव्हा आपण शेअर्स विकतो, डिबेंचर्स विकतो, बरोबर, तेव्हा त्याचे जे ट्रान्झॅक्शन असतात, म्हणजे पैसे घेणे, पैसे देणे, हे सर्व इलेक्ट्रॉनिकली केलं जातं अंडर डिपॉझिटरी सिस्टम. कारण की तुमचे जे शेअर्स असतात ते देखील इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्येच असतात. तर अशा प्रकारे जेव्हा तुमचे शेअर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स किंवा कोणत्याही प्रकारच्या सिक्युरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये मेंटेन केले जातात, ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये मेंटेन करण्याचं काम जी सिस्टम करते, त्या सिस्टमला म्हटलं जातं डिपॉझिटरी सिस्टम. ओके, तो अगर आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, अगर आपके डिबेंचर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, या किसी भी तरह का सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो सिक्योरिटीज को बेचना, बराबर है, सिक्योरिटीज का पैसा आपके अकाउंट में जमा होना, ये सभी काम इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है. The depository system maintains accounts of shareholder, enable transfer, collect dividends, bonus shares, etc. on behalf of the shareholder. तो
डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करते हैं, अभी इस सिस्टम में होता क्या है, अगर मुझे शेयर परचेस करने हैं, बराबर, तो पहले मुझे एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा डिपॉजिटरी सिस्टम के साथ। उस अकाउंट को बोला जाता है डीमैट अकाउंट। आगे हम पढ़ने वाले हैं डीमैट अकाउंट। जब मैं डीमैट अकाउंट ओपन करूंगा तब मुझे एक यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तब आपको बैंक के द्वारा एक बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है और वो यूनिक रहता है, मतलब पूरे इंडिया में उस तरह का बैंक अकाउंट नंबर किसी दूसरे का नहीं रहेगा। म्हणजे जेव्हा आपण डीमॅट अकाउंट ओपन करतो तेव्हा देखील आपल्याला एक अकाउंट नंबर दिला जातो। और अगर मैं किसी कंपनी के शेयर परचेस करता हूँ तो मैं कंप्यूटर पे ही इलेक्ट्रॉनिकली परचेस करूंगा। तो मेरे अकाउंट में मैं उस वेबसाइट पे या मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन पे जब मैं एंट्री करूंगा, लॉगिन करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में कौन कौन से कंपनी के शेयर्स मैंने परचेस किए। इलेक्ट्रॉनिकली दिखते हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट में जब आप पैसा जमा करते हो, आप मोबाइल ऐप पे आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा है वो देख सकते। फॉर एग्जाम्पल 30,000, लेकिन वहाँ पे 30,000 के नोट्स दिखते हैं कि आपको करेंसी नहीं दिखती, सिर्फ अमाउंट दिखते 30,000, बराबर है। उसी तरह आपके बैंक आपके डीमैट अकाउंट में पता चलेगा कि आप लोगों ने कौन से कंपनी के शेयर कितने परचेस किए हैं, बराबर, कितने के परचेस किए, कब परचेस किए, वो सब वहाँ पे रेकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। आलं लक्षात? म्हणजे तुमचा सर्व रेकॉर्ड, शेअर्सचे सर्व रेकॉर्ड मेंटेन करण्याचं काम कोण करतं? डिपॉझिटरी सिस्टम करते। मग त्यामध्ये काय केलं जातं? आपण डिपॉझिटरी सिस्टम म्हणजे शेअर होल्डरचं अकाउंट मेंटेन करते आणि जर आपण शेअर्स विकले तर त्याची एंट्री देखील डिपॉझिटरी सिस्टम मध्ये स्टोअर केली जाते। आपल्या आपल्या जे शेअर्स आहेत त्याच्यावर जे डिव्हिडंड दिलं जातं ते देखील कलेक्ट करण्याचं काम डिपॉझिटरी सिस्टम करते। जेव्हा कंपनी आपल्याला बोनस शेअर्स देते तेव्हा ते आपल्या अकाउंटवर जमा करण्याचं काम देखील कोण करतं? डिपॉझिटरी सिस्टम करते। ओके, तो डिपॉझिटरी सिस्टम शेयर होल्डर के लिए सभी तरह के काम करते हैं। मतलब हम जब शेयर्स बेचते हैं तो उसका हिसाब रखने का काम डिपॉजिटरी सिस्टम करता है। कंपनी जब हमें डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड हमारे अकाउंट में जमा करने का काम डिपॉजिटरी सिस्टम करती है। कंपनी जब बोनस शेयर्स देती है तो हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स जमा करने का काम कौन करती है? डिपॉजिटरी सिस्टम करती है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे शेयर्स का या हमारे सिक्योरिटीज का इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज करती है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। आणि ह्या सिस्टमला आणखी काय म्हटलं जातं? स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम असं देखील म्हटलं जातं। In India, the depository system was introduced by passing Depository Act in 1996। इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1996 में। और कौन से एक्ट के तहत? डिपॉजिटरी एक्ट 1996। हे लक्षात ठेवून द्या। इंडियामध्ये डिपॉजिटरी सिस्टम कधी इंट्रोड्यूस केली गेली? 1996। इसका मतलब 1996 के पहले जितने भी शेयर्स दिए जाते हैं, डिबेंचर दिए जाते थे, उसका आपको सर्टिफिकेट पेपर पे मिलता था। कैसे मिलता था? पेपर पे। लेकिन 1996 के बाद, हाँ, उसके बाद भी कुछ कंपनी पेपर पे देती थी, लेकिन कुछ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली देने को शुरुआत की। और अभी फिलहाल जितने भी शेयर्स मिलते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलते हैं, पेपर फॉर्म में अभी शेयर्स नहीं मिलते। आलं लक्षात? आता पेपर फॉर्म मध्ये शेअर्स किंवा डिबेंचर्स मिळत नाही, त्यांचे सर्टिफिकेट्स मिळत नाही, ते सर्व इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये मिळतात। अंडर दिस ऍक्ट a competitive multi-depository system consisting of two depositories, that is NSDL, National Security Depository Limited, and CDSL, the Central Depository Services Limited, was set up। और इस एक्ट के तहत इंडिया में दो डिपॉजिटरी सिस्टम तयार किए गए। म्हणजे भारतामध्ये डिपॉजिटरी सिस्टम किती आहेत? दोन। वन इज NSDL
National Security Depository Limited, and second is CDSL, the Central Depository Services Limited. इस तरह से दो डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए या इस्टेब्लिश किए गए। तो इंडिया में जितने भी शेयर्स हम परचेस करते हैं, डिबेंचर परचेस करते हैं, उनका हिसाब, उनका स्टोरेज रखने का काम कौन करता है? एक तो NSDL करेगी या तो CDSL। म्हणजे अकाउंट ओपन करताना, डीमॅट अकाउंट ओपन करताना आपल्याकडे ऑप्शन असतं की तुम्हाला कोणत्या डिपॉझिटरी मध्ये अकाउंट ओपन करायचं आहे, NSDL मध्ये ओपन करायचं आहे का CDSL मध्ये ओपन करायचं आहे, ते आपल्यावर डिपेंड असतं। It will be of interest to note that the world's first depository was set up in 1947 in Germany। देखो इंडिया कितना आगे है। पहला डिपॉजिटरी सिस्टम कहाँ पे सेटअप हुआ? जर्मनी में। और कब? 1947। और इंडिया में 1996। मतलब जर्मनी में आने के बाद 50 साल के बाद, 50 ईयर के बाद। ओके, तो देखो, तो फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम वाज सेटअप इन जर्मनी इन 1947। In the depository system, the depository is the custodian of the security in electronic form। custodian मतलब संभालने वाला। डिपॉजिटरी सिस्टम काय करते? तुमचे सर्व सिक्युरिटीज, सिक्युरिटीज मीन्स शेअर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा, ते सांभाळून ठेवते, स्टोअर करून ठेवते। मग ते पेपर मध्ये स्टोअर करते का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये? इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। So depository system is custodian of securities। डिपॉजिटरी सिस्टम आपके सिक्योरिटीज का क्या है? कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब संभाल के रखने वाला। एंड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। और एक रहता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, DP कहा जाता है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब हम लोग, जो लोग कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं, डिबेंचर परचेस करते हैं, उन्हें कहा जाएगा इन्वेस्टर। तो अगर मुझे शेयर परचेस करने हैं, बराबर, तो मुझे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैं डायरेक्ट NSDL के पास नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट CDSL के पास नहीं जाऊंगा, मुझे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा। मैं इसके पास जाऊंगा और उसके पास जाके मैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन करूंगा। ओके, तो इसका लिंक कहाँ पे रहेगा? NSDL और CDSL, बराबर। तो NSDL या CDSL मतलब जो डिपॉजिटरी सिस्टम है, उसको और इन्वेस्टर को जोड़ने का काम कौन करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आलं लक्षात? NSDL आणि CDSL या डिपॉजिटरी सिस्टम आहे आणि आपण इन्व्हेस्टर आहे। मग इन्व्हेस्टर आणि डिपॉजिटरी सिस्टम यांना जोडण्याचं काम कोण करतंय? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। The depository system resembles the banking system in many aspects। म्हणजे डिपॉजिटरी सिस्टम आणि बँकिंग सिस्टम अनेक कारणांमध्ये किंवा अनेक गोष्टींमध्ये सारखी आहे। तर ही सारखी का आहे ते आपल्याला बघायचं आहे। ओके, तो यहाँ पे याद रखना, डिपॉजिटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम, उनका जो टोटल सिस्टम है वो एक जैसे है। देखो कैसे? इट कीप्स द सिक्योरिटी सेफ, इट कीप्स द मनी सेफ। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करता है? हमारा जो सिक्योरिटीज है, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, उसको सेफ रखने का काम करती है। और बैंक क्या करती है? हमारा पैसा सेफ रखने का काम करती है। सेकंड, securities are held in account having unique ID। Funds are held in account having unique number। देखो, मैंने पहले भी कहा डिपॉजिटरी सिस्टम में आपको जब शेयर्स रखने पड़ते हैं या सिक्योरिटीज रखने हैं, तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, तब आपको एक यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। यूनिक मतलब वो अकाउंट नंबर पूरे इंडिया में दूसरे का नहीं रहेगा, उसको यूनिक कहा जाएगा, बराबर है।
आणि जेव्हा आपण बँकेमध्ये अकाउंट ओपन करतो तेव्हा देखील आपल्याला एक बँक अकाउंट नंबर दिला जातो आणि तो देखील काय असतो, युनिक असतो। ओके, तो डिपॉजिटरी सिस्टम में हमारा अकाउंट के जो भी अकाउंट नंबर दिया जाएगा उस अकाउंट के थ्रू हमारे सिक्योरिटीज क्या किए जाएंगे, स्टोर किए जाएंगे। और बैंक में क्या किया जाएगा, जो भी हमारा बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा उस बैंक अकाउंट में हमारा पैसा स्टोर किया जाएगा या रखा जाएगा। तो दोनों जगह पे अकाउंट नंबर रहता है और वो अकाउंट नंबर यूनिक रहता है। देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग अलॉटमेंट, ट्रांसफर एटसेट्रा। और डिपॉजिटरी सिस्टम में फिजिकल हैंडलिंग नहीं होता, क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम में सारे शेयर, सारे सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किए जाते, पेपर पे नहीं। तो ट्रांसफर करते हैं, मतलब शेयर अगर बेचने हैं, अलॉटमेंट करना है, बराबर, तो वहां पे कहाँ पे भी पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आलं लक्षात, म्हणजे त्या ठिकाणी पेपरलेस वर्किंग होतं, कोणत्याही ठिकाणी पेपर प्रत्यक्षामध्ये हँडल केले जात नाही। देर इज नो फिजिकल हँडलिंग ऑफ मनी। आणि बँकेमध्ये पण काय केलं जातं, जेव्हा आपण पैसे ट्रान्सफर करतो फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट, बरोबर, जेव्हा आपण ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करतो तेव्हा ते ऑनलाईन म्हणजे काय, करन्सी एका अकाउंट मधून दुसऱ्या अकाउंट मध्ये जाते का, नाही। नोटा जातात का, नाही। फक्त अकाउंटिंग एंट्री ट्रान्सफर होते, म्हणजे आपल्या अकाउंट मधून ती एंट्री मायनसची केली जाते आणि दुसऱ्याच्या अकाउंट मध्ये एंट्री कसली केली जाते, प्लसची केली जाते। म्हणजे फिजिकली करन्सी किंवा फिजिकली ज्या नोटा आहेत त्या एका अकाउंट मधून दुसऱ्या अकाउंट मध्ये ट्रांसफर केल्या जात नाही। ओके, ऐसा होता है क्या कि जब मैं ऑनलाइन एक अकाउंट से दूसरे पर्सन को पैसा ट्रांसफर करता हूं तो कुछ नोट या करेंसी नोट ट्रांसफर होती है क्या, नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंटिंग एंट्री होता है, मेरे अकाउंट में से उतना अमाउंट माइनस किया जाता है और उसके अकाउंट में उतना अमाउंट क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली एंट्री किया जाता है, फिजिकली हैंडलिंग नहीं होता। Fourth, the transfer of securities between account is done. The transfer of fund between account is done. ओके, डिपॉझिटरी सिस्टम मध्ये काय केलं जातं, आपण सिक्युरिटीज, आपण परचेस केलेल्या सिक्युरिटीज आपण दुसऱ्याला विकू शकतो, म्हणजे ट्रान्सफर करू शकतो। म्हणजे डिपॉझिटरी सिस्टम मध्ये सिक्युरिटीज ट्रान्सफर केल्या जातात आणि बँकिंग सिस्टम मध्ये काय ट्रान्सफर केलं जातं, फंड म्हणजे पैसा, मनी। ओके, तो डिपॉझिटरी सिस्टम में हम सिक्योरिटीज ट्रांसफर करते हैं और बैंकिंग सिस्टम में हम क्या ट्रांसफर करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो इस तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली सेफ रखती है और बैंकिंग सिस्टम हमारे पैसे को इलेक्ट्रॉनिकली सेफ रखती है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। Depository system has a very important role to play in the successful functioning of the capital market. कैपिटल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स बेच के कैपिटल जमा किया जाता है। आलं लक्षात, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिक्युरिटीज सेल करून कॅपिटल रेज करण्याचं काम ज्या मार्केटमध्ये केलं जातं त्याला म्हटलं जातं कॅपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में डिपॉजिटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट देखो, इट एम्स एट इलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन पेपर और स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम। इलिमिनेट मतलब रिमूवल, रिमूव कर देना, निकाल देना, हटा देना। तो डिपॉजिटरी सिस्टम के कारण क्या हुआ, आपका सारा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने लगे और इसीलिए वहां पे पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं। उसके पहले बिफोर डिपॉजिटरी सिस्टम आपको अगर शेयर भी परचेस करने पड़ते थे तो आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता था। अगर आपको शेयर बेचने पड़ते थे तो बहुत सारा पेपर वर्क आपको कंप्लीट करना पड़ता था और वहां पे आपका टाइम भी ज्यादा था। लेकिन अभी सभी काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। आप इलेक्ट्रॉनिकली शेयर परचेस करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को बेच देते हो, तो यहाँ पे पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। आलं लक्षात,
म्हणजे डिपॉझिटरी सिस्टममुळे जे पेपरवर्कचं जे काम होतं ते आता निघून गेलं. आता कोणत्याही प्रकारे पेपरवर्क करण्याची गरज पडत नाही, कारण की सर्व सिक्युरिटीजच्या रिलेटेड जी सर्व कामं आहेत, म्हणजे सिक्युरिटीज परचेस करणे, सिक्युरिटीज विकणे, ही सर्व कामं इलेक्ट्रॉनिकली केली जातात विदाउट युजिंग पेपर. Second, it offers scope for paperless trading by using the state-of-art technology. और डिपॉजिटरी सिस्टम के कारण हम पेपरलेस ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम में सभी सिक्योरिटीज का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाता है. अगर आप शेयर परचेस करते हो, बराबर, तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ऐड हो जाएंगे और आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा. अगर आप शेयर बेचते हो तो आपके डीमैट अकाउंट में से ऑटोमेटिकली शेयर्स माइनस हो जाएंगे और आपके अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है विदाउट पेपर. मतलब हम जो कहते हैं कि पेपरलेस ट्रेडिंग होना चाहिए, वो पेपरलेस ट्रेडिंग करने का काम कौन करता है, डिपॉजिटरी सिस्टम करता है. It leads to elimination, that is removal of storage and handling of certificate. बघा, डिपॉझिटरी सिस्टममुळे काय झालं, आपल्याला म्हणजे शेअर होल्डरला, इन्व्हेस्टरला मोठ्या प्रमाणात सर्टिफिकेट सांभाळून ठेवण्याची गरज नाही. कारण की मी जेवढ्या कंपनीचे शेअर परचेस करणार, मला शेअर सर्टिफिकेट मिळणार आणि ते मला ते सांभाळून ठेवायला लागायचे, बरोबर. म्हणजे त्यामध्ये मला एक तर ते व्यवस्थित सांभाळून ठेवायला लागायचे, कधी ते खराब व्हायचे, चोरी होण्याची देखील भीती होती. लेकिन अभी सभी इस तरह के हमें शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलते, क्योंकि हमारा पूरा रिकॉर्ड कहाँ पे रहता है, इलेक्ट्रॉनिकली रहता है, कंप्यूटर में रहता है. जब चाहे तब हम मोबाइल पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट संभाल के रखने की या उसको स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है. It reduces the cost and efforts involved in storage and handling of physical certificate. आणि ह्यामुळे काय झालं, कंपन्यांना देखील फायदा झाला. नाहीतर आधी काय व्हायचं, जेव्हा तुम्ही शेअर्स परचेस करायचे, डिबेंचर परचेस करायचे, कंपनीला ते शेअर सर्टिफिकेट किंवा डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रिंट करावे लागायचे, ते बनवावे लागायचे. म्हणजे त्यांना देखील स्टोरेजचा प्रॉब्लेम यायचा, त्यांना देखील एफर्ट्स लागायचे, त्यांना देखील खर्च यायचा, बरोबर. आणि इन्व्हेस्टरला देखील ते स्टोर करून ठेवावे लागायचे. परंतु आता डिपॉझिटरी सिस्टम मध्ये हे सर्व इलेक्ट्रॉनिकली होतं. त्यांना शेअर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट तयार करण्याची गरज पडत नाही, कारण की सर्व कशामध्ये केलं जातं, इलेक्ट्रॉनिकली केलं जातं. म्हणजे त्यांचा खर्च देखील कमी होतं आणि त्यांना मॅन पॉवर देखील कमी लागते. ओके, तो यहाँ पे अभी किसी भी कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पेपर पे तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी काम अभी इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है. तो उनका खर्चा भी कम होता है और उन्हें एफर्ट्स भी कम लगते हैं, मतलब उन्हें मैन पावर भी कम लगती है. ओके, सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होती है, ऐसी सिस्टम जो सिस्टम हमारे सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा, इन सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का काम करती है, उस सिस्टम को कहा जाता है डिपॉजिटरी सिस्टम. थैंक यू.